हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आप सभी का आशीर्वाद और प्यार इसी तरह बना रहे। पिछले कुछ वीडियोस में आपके मुताबिक जो आप लोगों ने क्वेश्चन किया था उसके आधार पर मैं वीडियोस डाल रहा हूं। आज भी कुछ ऐसे ही एक टॉपिक के साथ आपके साथ मिल रहा हूं जो अभी होने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एग्जाम है आपका क्लास 6 में होने वाला परीक्षा नवोदय का। नवोदय के लिए बहुत सारे माता पिता गार्जियन जो है मुझे मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू और मैसेंजर के थ्रू किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह घर बैठे किस तरह से अपने बच्चे की तैयारी करा सके। बहुधा क्या होता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे शिक्षक नहीं मिल पाते हैं जिससे आप अपने बच्चे की तैयारी नवोदय के लिए या किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप करा पाए। नवोदय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप क्लास 6 से 12 तक अपने बच्चे को सिक्योर कर सकते हैं। उसकी पढ़ाई सरकारी नवोदय विद्यालय पर होती है, वह भी डिजिटली। बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वहां की पढ़ाई को देखते हुए बहुधा गार्जियन यही चाहते हैं कि उनके बच्चे नवोदय पर भर्ती हों, लेकिन उसके लिए एक ही रोड़ा बनता है, वह है उस विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम जो ऑल ओवर इंडिया में होता है। सभी राज्यों में सभी जगह पर अपने अपने निश्चित समय के अनुसार निश्चित दिनांक पर उसे जो है कंडक्ट कराया जाता है। आज आप लोगों के सामने मैं यह लेकर के आया हूं कि इस एग्जाम को माता पिता अपने बच्चे को घर पर ही किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके सिलेबस और इसके टाइमिंग को हमें जानना जरूरी है। तो नवोदय विद्यालय में तैयारी हेतु इन्हें 3 सब्जेक्ट से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला होता है रीजनिंग जिसे मानसिक बोध या मानसिक क्षमता भी हम लोग कहते हैं। इसको हम बौद्धिक क्षमता भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मैथ के बेसिक क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे और साथ ही साथ आपको लैंग्वेज भी करने होते हैं। लैंग्वेज में आपको अधिकतर देखा जाता है कि इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे, इसको जानने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि ये इसमें क्वेश्चन कितने होते हैं और इसके मार्क्स कितने रहते हैं। तो रीजनिंग में जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है वो आपके 40 क्वेश्चन रहते हैं। मैथ्स में आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं और लैंग्वेज में आपके 20 क्वेश्चन टोटल रहते हैं। तो टोटल अगर क्वेश्चन देखा जाए तो टोटल आपके 80 क्वेश्चन आपको रहते हैं। इसमें अगर समय को डिवाइड किया जाए तो टोटल 120 मिनट का आपको समय दिया जाता है। इस 120 मिनट में आपको अपने स्तर से आपको इस पर समय देना है कि किसको कितना हम समय दे करके उसको अच्छे से अच्छे अंक को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए स्ट्रेटजी यही रहती है कि सबसे आसान जो आपका चैप्टर है, इसमें चाहे वो रीजनिंग हो सकता है, चाहे वो मैथ हो सकता है, चाहे वो लैंग्वेज हो सकता है, उसको सबसे पहले आपको तैयार करना है, उसको सबसे पहले एग्जाम में आपको डिलीवर करना है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इसमें जो समय होता है ये लगभग आपका 50 मिनट का रहता है। 50 मार्क्स के रहते हैं, माफ कीजिएगा, ये 50 मार्क्स के रहते हैं और इसमें आपको 25 मार्क रहता है, इसमें आपको 25 मार्क रहते हैं। यानी टोटल देखा जाए तो ये 100 मार्क का रहता है। 100 मार्क का रहता है, 100 मार्क्स रहेंगे और इस 100 मार्क्स में आपको समय पर कंप्लीट करना है। इसका मतलब हुआ कि 120 मिनट पर आपको इन सभी क्वेश्चंस को बनाने हैं। इसमें सभी क्वेश्चन अनिवार्य नहीं है। ये आप जैसे मान लीजिए कि आप कहीं तुक्का लगाते हैं तो आपका नेगेटिव चला जाएगा। तो इसमें आप
जनरली कोशिश ये कीजिएगा कि जिन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से जानते हैं उन्हीं प्रश्नों का हल आप इसमें दीजिएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि रीजनिंग, मैथ और लैंग्वेज में किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, अथवा आप अपने घर पर अपने बच्चों को किस लेवल की तैयारी या किन किन चीजों को पढ़ाएंगे ताकि वह अपना एग्जाम जो है अच्छी तरीके से दे सके। नवोदय विद्यालय में तैयारी हेतु जो रीजनिंग के जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं उसमें बहुधा क्वेश्चन आपके फिगर रिलेटेड होते हैं। रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे वो बहुधा क्वेश्चन फिगर रिलेटेड होंगे। तो फिगर रिलेटेड में किस तरह से आपको चित्र के द्वारा आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको देखना है। माफ कीजिएगा। तो इसमें जैसे क्वेश्चन आपका चित्र रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको क्या करना है कि एक चित्र आपको दिया हुआ होगा, ये पैटर्न आपको दिया हुआ होगा, मान लो ये सीरीज टाइप का आपको दिया हुआ होगा, इस टाइप का। अब आपको नेक्स्ट बताना है कि इस फिगर पर कौन सा आपका चित्रण होगा, जिसमें ऑप्शन आपको 4 दिए हुए होंगे, 1 2 3 4 आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे। उस ऑप्शंस में से आपको जो है उसमें बताना है कि कौन सा होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या कौन सा हो सकता है, आप अपने हिसाब से एक देख सकते हैं। ये एक जनरल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। इस जनरल एग्जांपल में ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपको पूछे, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। जैसे यहां पर ये सीधा ऊपर की ओर देख रहा है, उसके बाद वो झुक गया, उसके बाद वो नीचे चला आया, अब वो क्लॉकवाइज घूमते हुए अगर हम देखेंगे तो इसका चित्रण इस तरह से होगा। इसका मतलब है कि पहला फिगर का क्वेश्चन इस टाइप के आपको दे सकते हैं। दूसरा फिगर जो क्वेश्चंस आपको दिया रहता है वो है दर्पण का। दर्पण में आपको किस तरह से देखना है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है यहां बी, अगर हम इसको दर्पण में देखेंगे, आईने पर देखेंगे तो यह कैसा दिखेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए हुए होते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा भी दिया रह सकता है, मैं एक सिंपल एग्जांपल देकर के आपको बता रहा हूं। तो ये बी का जो पीठ है, पेट है, वो जिस तरह से सामने हैगा, आईना के सामने ही उसका बी जो है इस तरह से आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए हुए होंगे। इसके साथ साथ और भी पैटर्न्स जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए होते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें आपका रेशियो वाला दिया हुआ होता है, रेशियो करने के लिए दिया रहता है। जैसे मान लीजिए कि अनुपात में इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। आपको बताना है कि अंतिम फिगर पर किस तरह से होगा। यह बिल्कुल ब्लैंक रहेगा ये, और आपको ऑप्शंस में दिया हुआ होगा 1 2 3 4 किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पर जो फिगर के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ये कितने ही सरल हैं, जो आपके घर पर आप देख करके, किताब को देख करके भी बच्चों को आप समझा सकते हैं कि किस तरह इसको फॉलो किया जाता है। एक सिंपल सा ट्रिक है या सिंपल सा ये चीजें हैं जिसको अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो ये बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर रीजनिंग में, चूंकि हम जान रहे हैं कि इसमें 40 क्वेश्चन है, इस 40 क्वेश्चन में आपको 50 मार्क रहेंगे। इस 50 मार्क को पूरी 50 नंबर लाने के योग्य आप अपने बच्चे को बना सकते हैं। साथ ही साथ एनालॉजी टेस्ट में भी इसमें रहता है। जैसे एनालॉजी टेस्ट के अंतर्गत आप जैसे कह सकते हैं कि मैं एक एग्जांपल देकर के आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी रह सकते हैं। जैसे किताब का अर्थ है पढ़ना, पढ़ना, उस तरह से है भोजन, भोजन का अर्थ क्या होगा। तो ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस जो है रीजनिंग में आपको दिए रह सकते हैं। तो जिस तरह किताब को हम पढ़ सकते हैं उस तरह भोजन का अर्थ होता है खाना। तो इसी प्रकार जो है आपके क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आपको दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ इसके पैटर्न पर आपको और भी बहुत सारे पैटर्न्स आपको दिए हुए होंगे जिस पर ये फिगर रिलेटेड सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन आपको रह सकता है आपका सीरीज का।
सीरीज का क्वेश्चन रह सकता है, यानी श्रृंखला का क्वेश्चन कैसे दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल वे में मैं आपको समझा दूं, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ई। तो इसका मतलब है कि इसको सीरीज को जानने के लिए हम उसके बीच बीच के भाग को जान सकते हैं। ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, तो अगला क्या होगा, एफ के बाद जी, क्योंकि एक एक छोड़ करके बनाया गया है, एक एक छोड़ दिया गया है, तो हम भी अपने जो आंसर होगा उसमें से एक छोड़ देंगे और अंतिम वाले को बनाएंगे। तो ये जो चीजें हम लोग सीख रहे हैं, ये श्रृंखला पर इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं रीजनिंग के आधार पर। इसके साथ साथ अगला हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि मैथ में किस तरह का क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब ये कह देंगे, ये आप कह सकते हैं कि सर ये तो आप जानते हैं इसलिए आपको सबसे आसान लग रहा है, ऐसे हमारे बच्चों के लिए तो काफी कठिन होगा। अगर ऐसा आप एक बार, जो गार्जियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों को सिखा रहे हैं घर पर, आप एक बार बुक निकाल करके एक बार बच्चों के समक्ष बैठ करके उसको देखिए, कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट के जरिए मुझे बताएं कि आपसे ये क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं या ये चैप्टर नहीं हो रहा है। हो सकता है कि रीजनिंग का पूरा चैप्टर नहीं हो पा रहा है, हो सकता है कि मैथ का पूरा चैप्टर नहीं हो पा रहा है, या हो सकता है लैंग्वेज का पूरा चैप्टर नहीं हो पाएगा। तो उस स्थिति पर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको पूरी रीजनिंग का जितना पैटर्न है उसको मैं आपको वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा, जिसमें आप घर बैठे जो है बच्चों को दिखा करके उसको समझा सकते हैं। अगला आते हैं मैथ में। मैथ में किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, मैथ में जो क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले यहां देखेंगे, इसमें एलसीएम एचसीएफ रहता है, एलसीएम एचसीएफ रहेगा। उसके साथ साथ आपको प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट अगर हिंदी में नहीं समझ पा रहे, इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इसको कह सकते हैं लसा मौसा, लघुत्तम समापवर्तीय, महत्तम समापवर्तीय। इसको कह सकते हैं लाभ हानि। ये होता है साधारण ब्याज। इसके साथ साथ दशमलव, डेसिमल, भिन्न के क्वेश्चन रहते हैं, फ्रैक्शन के क्वेश्चन रहते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इसमें जो सिंपल सा चीज ऐड करें तो वो है बोडमास का रूल। बोडमास के क्वेश्चंस कुछ दिए रह सकते हैं, तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन होता है। इसमें आपको जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाए ये आपको यहां पर जानना होगा। तो मैं आपको आज सिलेबस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो एलसीएम एचसीएफ पे जैसे मान लीजिए 24 दिया रहेगा। अब 24 को आपका फ्रैक्शन निकालने के लिए कहेगा, इसको तोड़ने के लिए कहेगा। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि 2 को 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, इस तरह से हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए रह सकते हैं। लॉसा मौसा में और टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए रहते हैं, जैसे एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इस फॉर्मूला पर भी एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ होता है। तो खैर ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर मैथ्स में मुझे लग रहा है कि आप लोगों को डाउट होगा, फिलहाल आज मैं आपको सिलेबस से अवगत करवा रहा हूं। अगर मैथ्स में है तो आप कृपा करके कमेंट पे जरूर बताएं कि आपको मैथ्स जो है बच्चों को करानी है, तो मैं एक पूरा वीडियो जो है वो सिर्फ मैथ्स के लिए रखूंगा, और जो सेलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में आते हैं या आने वाले होंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको बोर्ड पर बता दूंगा, आपको वीडियो के जरिए आप तक पहुंचा दूंगा। प्रॉफिट लॉस में आपको क्वेश्चन, जो सिंपल क्वेश्चंस बच्चों को पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्लास 6 लेवल का है, इसलिए बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके पास नहीं होगा। तो जैसे लाभ हानि में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपया है तथा इसका विक्रय मूल्य 750 रुपया है, तो इसमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें।
तो इसके लिए आपको फॉर्मूला जानना होगा, चैप्टर को जानना होगा। तो चैप्टर को अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं लाभ हानि और एलसीएम एचसीएफ और यहां जितने भी चैप्टर मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये सभी के चैप्टर्स को मैं आपको करा दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि किस टाइप के लेवल के क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाएंगे। आगे सिंपल इंटरेस्ट में आपको जैसे क्वेश्चन दिया रहता है कि आपको दिया होगा मूलधन कुछ है, उसके बाद कुछ समय के लिए वो पैसा लिया गया है और उसका दर कुछ है, तो इसमें आपको बताना है कि उसका साधारण ब्याज क्या होगा। या फिर कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा भी दिया रह सकता है कि साधारण ब्याज आपको दिया हुआ होगा, मूलधन दिया होगा, समय दिया होगा, आपको दर निकालना होगा। तो एक ही फॉर्मूला पर जो हम लोग याद करते हैं, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, इसी फॉर्मूला पर ही सारे क्वेश्चन जो हैं साधारण ब्याज के बन जाएंगे। आगे है डेसिमल के क्वेश्चन जो रहेंगे, वो डेसिमल के क्वेश्चन ज्यादातर आपको प्लस माइनस और इनटू वाले रहेंगे, गुना वाले रहेंगे। यानी बोर्ड मास के आधार पर जो क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं, उसी क्वेश्चंस को हम लोग यहां डेसिमल में देखेंगे कि डेसिमल में किस तरह से जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको 2.304 को मल्टीप्लाई करना है 330.4 को, तो ये आपको बहुत बच्चे जो हैं जो क्लास 6 में भी रहते हैं लेकिन इसको कर नहीं पाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपको डेसिमल के क्वेश्चन दिए रहेंगे। फ्रैक्शन में भिन्न वाले जो क्वेश्चन होंगे वो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे मान लीजिए 4/5 प्लस 1.1/4, इसको जोड़ना है। तो ये इसको पहले क्या करते हैं, हम लोग तोड़ते हैं, यानी 4 एकम 4 और 1 5, यानी 4/5 इधर और इधर 5/4। अब इसको जो है लॉसा के मेथड से हम लोग इसको तोड़ते हैं। जैसे 4 5 20, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 होने से जितना में डिवाइड होता है हम लोग इसके साथ इसको गुना करते हैं। प्लस 4 5 20 होता है, इसलिए ऊपर वाले के साथ 4 के साथ 5 को गुना करेंगे। क्यों 5 लिखे हम, क्योंकि 4 को ये डिवाइड कर दिए। तो इस तरीके से इसको आगे बनाएंगे। जैसे सॉल्व करेंगे तो 16 हो गए, इधर 5 5 25 हो गए, बटे ये 20 हो गए। आगे इसको सॉल्व करके इसका फ्रैक्शन में आंसर लाना है। तो इस टाइप के फ्रैक्शंस में आपको क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। बोर्ड मास में कैसा क्वेश्चन आपको दिया होगा, बोर्ड मास में जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा वो ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे 20 गुने 10 जोड़ 4 घटाओ 5, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए हुए होंगे। थोड़ा सा और बड़ा नंबर दिया हुआ हो सकता है बच्चों को। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कि इस लेवल के क्वेश्चंस जो है ये पैटर्न जो है आपको परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो ये इसमें हम लोग को बोर्ड मास में ध्यान ये रखना पड़ता है कि सबसे पहले ये तो बार होता है या ब्रैकेट होता है। सबसे पहले बार और ब्रैकेट होता है, तो यहां ना तो बार है ना ही ब्रैकेट है। उसके बाद ऑफ होता है, ऑफ मतलब होता है हिंदी में का लिखा होता है, यानी गुने, और उसके बाद होता है डिवीजन, उसके बाद होता है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो इस मेथड पर हम लोग देख रहे हैं कि यहां ना तो बार है, ना तो ऑफ लिखा है कहीं पर, ना ही डिवाइड का साइन है, लेकिन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो बोर्ड मास के नियम के आधार पर जो पहला यहां आपको दिख रहा है, यानी m से मल्टीप्लिकेशन आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। यानी ये हो जाएंगे 200 प्लस 4 माइनस 5। अब यहां पर बोलता है ऐड करने के लिए, तो आप ऐड कर लीजिए दोनों को पहले। तो 204 घटाओ 5, अब उसको सब्ट्रैक्ट करना कहता है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपको ज्यादातर मैथ्स में पूछे जा सकते हैं, या ये सिलेबस जो है सबसे ज्यादा वास्ट है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं कि आप बच्चों को अगर चाहें तो थोड़ा सा, अगर आप शिक्षित हैं माता पिता तो आप इसको करवा सकते हैं। अगर नहीं है, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप कमेंट के जरिए मुझे बताएंगे। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं ये पूरा सिलेबस आपको करके दूंगा। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे में हमको लैंग्वेज के पेपर पर किस प्रकार के क्वेश्चंस हमको पूछने को मिलेंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। लैंग्वेज में हमने कहा कि अंग्रेजी जो है वो आपको पूछे जाएंगे लैंग्वेज पेपर पर, जिसमें आपका
20 क्वेश्चन रहेंगे लैंग्वेज में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसका मार्क्स अगर देखा जाए तो वो 25 होगा। मार्क्स आपका 25 होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लैंग्वेज का जो क्वेश्चन होगा वो आपका पैसेज है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ होता है, ये कैसा दिया होता है? ये आपको एक पैसेज, एक पैराग्राफ लिखा हुआ होता है। उसके आधार पर पहला क्वेश्चन ऐसा दिया जा सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ये दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि ये कोई क्वेश्चन आपको दिया होगा, जैसे मान लीजिए कि ही इज ए बॉय who want to play फुटबॉल एक्सेट्रा। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, आपको यहां पर जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा हो सकता है बॉय वांट्स टू प्ले डैश। तो यहां पर उस बच्चे को पढ़ के समझना होता है कि वो कौन सा गेम वो खेलना चाहता है, तो वो है आपका फुटबॉल। तो ये जो है यहां इस पैसेज को देख करके समझना होता है। तो लैंग्वेज सबसे आसान हो जाता है, क्योंकि आपको सब कुछ गिवन रहता है वहां पर, उसमें अलग से कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये लैंग्वेज के लिए ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया जो आपको पैसेज में दिए रह सकते हैं। या फिर इसमें ऐसा भी रह सकता है कि क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि द बॉय what the boy want to play क्वेश्चन मार्क, क्या बच्चा खेलना चाह रहा है। तो इसके लिए यहां पर ये पहला क्वेश्चन में इसको घुमा करके ही वही बात पूछ रहा है, चाहे वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो आपका क्वेश्चन आंसर हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है यहां से आपको पैसेज से ही देख करके आपको देना है, यानी आंसर वही है, बशर्ते सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया कि एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है, एक आपको क्वेश्चन आंसर्स दे दिया है। अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको यहां पर पूछे जा सकते हैं, वो जनरली जो क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं वो है ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रामर के क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा नहीं, आपको टेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसमें किस तरह के टेंस लगे हुए हैं, या उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलें, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलें। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको टेंस के जरिए पूछे जा सकते हैं। एक आर्टिकल का पूछा जा सकता है, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें ए लगेगा, एन लगेगा या दा लगेगा। तो ये सब सिंपल है। इसमें क्वेश्चन जो आप अगर बच्चे जानते हैं तो इसको आसानी से ये सब बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपके जो क्वेश्चंस आपको रहते हैं कि इसमें वर्ब की पहचान आपको देखनी होती है। इसमें वर्ब क्या है, या इसमें नाउन, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, इसके साथ साथ स्पेलिंग जो है, स्पेलिंग एरर के बारे में, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको ग्रामर से पूछे जा सकते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो अब तक मैं तो नहीं देखा हूं, हो सकता है कि नया पैटर्न आए तो उसमें कुछ अलग हो, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसका सिलेबस जो है एक निश्चित होता है। उस आधार से मैं कह रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके लैंग्वेज के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमको जिस तरह से अनुभव हो रहा है कि आपको सबसे ज्यादा अगर परेशानी होगी तो वह परेशानी जो है आपको मैथ और लैंग्वेज पेपर पर होगी, या किसी किसी को हो सकता है कि रीजनिंग और मैथ पर हो सकता है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे बताएं कि आपको किन चैप्टर्स पर, किन एक्सरसाइज पर आपको दिक्कत है। चाहे वो रीजनिंग हो सकता है, चाहे वो मैथ हो सकता है, चाहे वो इंग्लिश हो सकता है, लैंग्वेज पेपर हो सकता है, या फिर मैथ हो सकता है, या रीजनिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके वोट के आधार पर, आपके कमेंट के आधार पर मैं वो चैप्टर शुरू करूंगा और आपके बच्चे को पूरी तरह से जितना उसको जानना चाहिए उस नवोदय एग्जाम के लिए मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। तो काइंडली आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख करके आप बताइए कि आपको कौन सा
सब्जेक्ट जो है यहां पर आपको डिफिकल्ट लग रहा है या आप अपने बच्चे को घर पर नहीं करा पाएंगे ऐसा आपको लग रहा है, उसको मैं यहां पर आपको वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने का पूरी प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सुझाव अवश्य दें कि मुझे और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए या मुझे और कौन सारे प्रॉब्लम्स को आपको बताने चाहिए जो आपको जरूरी हैं या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो, चाहे 6 to 10 के लिए हो, वो आपको बताने चाहिए। तो ये मुझे कमेंट के जरिए ही आपका विचार मुझे मालूम होगा, तो कमेंट अवश्य करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।